अध्याय 4 कैसे पहचाने नाड़ी। हम बड़ी आसानी से नाड़ियों की पहचान कर सकते हैं कि कब कौन सी नाड़ी सक्रिय है। इसके लिए आंख बंद करके हाथों द्वारा नाक के छिद्रों से बाहर निकलती हुई सांस को महसूस करने का प्रयास कीजिए। देखिए कि नासिका के कौन से छिद्र से सांस बाहर निकल रही है। अगर दाहिने छिद्र से सांस बाहर निकल रही है तो यह पिंगला नाड़ी होती है, जिसे सूर्य स्वर भी कहते हैं। यदि सांस बाएं छिद्र से निकल रही है तो यह ईडा नाड़ी चंद्र स्वर होगा। यदि जब दोनों छिद्रों से समान वेग से सांस निकलती है महसूस करे तो यह सुषुम्ना नाड़ी या शून्य स्वर कहलाएगा। पिंगला यानी सूर्य स्वर पुरुष प्रधान है। इसके विपरीत इड़ा यानी चंद्र स्वर स्त्री प्रधान है। इड़ा नाड़ी शरीर के बाईं तरफ स्थित है तथा पिंगला नाड़ी दाहिने तथा सुषुम्ना मध्य में स्थित है। नंबर 1, शांत भाव से मन सांस पर केंद्रित करके बैठ जाएं। अपने दाहिने हाथ को नाक के छिद्रों के पास ले जाएं। तर्जनी उंगली नासिका छिद्रों के नीचे रखकर सांस बाहर फेंकिए। ऐसा करने पर आपको किसी एक छिद्र से सांस का अधिक स्पर्श होगा। जिस तरफ के छिद्र से सांस निकले बस वही स्वर चल रहा है। आपकी उंगली से कोई एक नासिका बंद करके सांस ले, फिर ऐसा ही नासिका के दूसरे छिद्र से करें। जिस ओर से आपको सांस लेने में आसानी हो रही है समझिए वही स्वर चल रहा है। ध्यान रखें कि जब स्वर बदलने की अवस्था होती है तो कुछ मिनट तक हमारी दोनों नासिकाओं के समान वेग से सांस बाहर निकलती है। जब भी ऐसा होता महसूस करें तो समझिए कि दोनों स्वर चल रहे हैं, यानी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। यह सिर्फ 4-5 मिनट ही चलती है, यानी इड़ा से पिंगला और पिंगला से इड़ा के जब नाड़ी में बदलाव का समय आता है तब उसके बीच में सुषुम्ना नाड़ी चलती है। इसे और स्पष्ट कर ले, जैसे मान लीजिए कि आपकी इड़ा यानी बाईं नाड़ी चल रही है। इसको चलते हुए जब 1 घंटा हो जाएगा तब आपकी दोनों नासिका से सांस बाहर निकलने लगेगी, यानी सुषुम्ना नाड़ी चलने लगेगी। सुषुम्ना 4-5 मिनट चलेगी, फिर अचानक आप पाएंगे कि आपकी दाईं यानी पिंगला नाड़ी चलने लगेगी। फिर जब उसका 1 घंटा पूरा होगा तब फिर 4-5 मिनट के लिए सुषुम्ना चलेगी। ऐसे ही एक के बाद एक करके 24 घंटे यह तीनों नाड़ियां चलती रहती है। 2-4 दिन के अभ्यास के बाद आप स्वयं जानने लगेंगे कि कब कौन सी नासिका से सांस चल रही है। आपको अपनी नासिका छिद्र के अंतिम छोर पर और होठों के ऊपरी भाग पर सांस के स्पर्श से ही पता होने लगेगा कि जब कौन सा स्वर चल रहा है। यह वैसे ही होने लगेगा जैसे आप ड्राइविंग सीखने के बाद बगैर सोचे कार ड्राइव करते हैं। प्रकृति खासकर सूर्य और चंद्रमा के साथ हमारी नाड़ियों का सीधा कनेक्शन है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक और चंद्रोदय से उसके समाप्त होने तक एकदम फिक्स टाइमिंग की तरह हमारी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों में बदलाव होता रहता है। इसकी एक्यूरेसी इतनी अधिक है कि हम सूर्योदय के समय और अपनी नाड़ी का सेकंड के हिसाब से मिलान कर सकते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि जब हमारा जन्म होता है उस वक्त किस हद तक सूर्य और चंद्र की कलाओं में बदलाव के साथ ठीक उसी तरह हमारी नाड़ियों में भी बदलाव देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी गलत दिनचर्या, खान पान, सोने जागने आदि के बदलते समय के कारण हमारी नाड़ियों की टाइमिंग बदल जाती है। कुदरत के साथ हम कटने से लगते हैं। बस यहीं से हमारे जीवन में गड़बड़ी की शुरुआत होती है। ठीक वैसी ही हालत होती है जैसे 2 घड़ियां हो जो सेकंड के हिसाब से बिल्कुल मिली हुई हो, फिर उसमें एक घड़ी हम खराब होकर थोड़ा स्लो या फास्ट चलने लगे, जबकि दूसरी घड़ी सूर्य और चंद्रमा ठीक चलती रहे। तो क्या होगा? दोनों घड़ियों के समय में बदलाव हो जाएगा। यही हमारे साथ होता है। स्वर विज्ञान इसी बिगड़ी हुई घड़ी को ठीक करने का विज्ञान है। हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का एक निश्चित तापमान होता है। यह तापमान बढ़ जाए तो बुखार कहलाता है और अगर कम हो जाए तो हमें कमजोरी महसूस होने लगती है। इड़ा नाड़ी का संबंध चंद्रमा से है और वह शीतल है। पिंगला नाड़ी का संबंध सूर्य से है, वह गर्म है। सुषुम्ना नाड़ी का संबंध आकाश से है, वह शीतलता और गर्मी के बीच संतुलन का काम करती है। जैसे किसी एयर कंडीशनर में लगा थर्मोस्टेट एक निश्चित तापमान के बाद बंद होकर हमारे कमरे में निश्चित तापमान बनाए रखता है, उसी तरह इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी हमारे शरीर के तापमान को निश्चित तापमान में बनाए रखने में मदद करती है। हमारे जन्म के समय प्रकृति के साथ इन नाड़ियों का क्रम किसी हद तक सुव्यवस्थित होता है। उसका एक उदाहरण देखिए। हिंदी कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा को ठीक सूर्योदय के समय नवजात बच्चे के शरीर में पिंगला नाड़ी शुरू हो जाती है, जबकि शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा
को सूर्योदय के समय इड़ा नाड़ी चलनी शुरू हो जाती है, यानी जैसे ही प्रकृति से बच्चे को गर्मी मिलनी शुरू हुई, उसके शरीर में इड़ा नाड़ी शीतलता देना शुरू कर देती है और पक्ष बदलने में इसके विपरीत होने लगता है। एक स्तर तक शरीर को शीतलता मिलते ही इड़ा बंद होकर विश्राम करने लगती है और बच्चे की पिंगला नाड़ी शुरू हो जाती है। इसके कारण शरीर में सही तापमान में प्राणवायु संचालित होती रहती है। यह सिलसिला 24 घंटे हर दिन चलता रहता है। यह इतना एक्यूरेट होता है कि जैसे ही चंद्रोदय का समय होता है वैसे ही ऑटोमेटिकली पिंगला यानी सूर्य नाड़ी का अपने आप नंबर आ जाता है। नवजात शिशु का हर कार्य नाड़ी के अनुकूल होता है। बच्चे को जब भूख लगती है उस वक्त उसकी पिंगला नाड़ी चल रही होती है। वह जब पेशाब करता है तो उसकी इड़ा नाड़ी चल रही होती है। जब मल त्यागता है तो उसकी पिंगला नाड़ी चल रही होती है। जब वह किसी बात पर क्रोधित होकर रोता है तब वह उसकी पिंगला नाड़ी चल रही होती है। सुषुम्ना नाड़ी के चलने के दौरान ही बच्चे को नींद आने लगती है। सुषुम्ना के चलने पर ही वह प्रसन्न होकर खुद ही खेलने मुस्कुराने भी लगता है। उस नई मशीन यानी बच्चे का हर काम अनुकूल नाड़ी में ही हो रहा होता है, लेकिन उसके माता पिता ज्यादा समय तक इस कुदरती मिलान को रहने नहीं देते। मनुष्य के अलावा करोड़ों प्राणियों के इस संसार में कोई भी दूसरा प्राणी, जीव जंतु, जानवर और बच्चों को पालने के लिए ऐसा कुछ नहीं करते जो कुदरत के विरुद्ध हो। इसलिए वह मनुष्य से ज्यादा कुदरत से जुड़े और करीब होते हैं। यह और बात है कि जानवरों या जीव जंतुओं के शरीर में यह नाड़ियां भी नहीं होती। यह सौभाग्य सिर्फ मनुष्य को प्राप्त है, इसलिए मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ कहलाता है। लेकिन यह सर्वश्रेष्ठ प्राणी अज्ञानवश उसी डाल पर कुल्हाड़ी चलाने लगता है जिस पर वह बैठा रहता है और कुदरत से कट जाता है। होता क्या है कि छोटा बच्चा कुछ बोल तो सकता नहीं, सिर्फ रो सकता है और 3-6 के माह के बच्चे के रोने के गिने चुने ही अर्थ निकाले जाते हैं। शायद उसे भूख लगी हो या वह सोना चाहता है, कहीं पेशाब से गीला तो नहीं, अरे लगता है इसके पेट में दर्द हो रहा होगा इसलिए रो रहा है। उसे चुप कराने के लिए उसे दूध पिलाने या सुलाने की कोशिशें की जाने लगती है। अब ऐसे मान लीजिए कि अभी अभी ही उसकी पिंगला नाड़ी बंद होकर इड़ा चलनी शुरू हुई है और उसके शरीर में भोजन चला गया तो भोजन को पचाने के लिए फिर से पिंगला नाड़ी चलने लगेगी, यानी इड़ा का क्रम टूट जाएगा और इस तरह प्रकृति के साथ उसकी नाड़ी का कुदरती मिलान बिगड़ने लगेगा। धीरे धीरे हमारी नाड़ियों के प्राकृतिक क्रम में अवरोध उत्पन्न होने लगता है। हमारे बड़े होने तक नाड़ियों का कुदरती मिलान पूरी तरह बेतरतीब हो जाता है। भोजन के अलावा बच्चों को नाड़ी के विपरीत करवट सुलाने से भी नाड़ी का चलना बदल जाता है। आपकी जो भी नाड़ी चल रही हो, अगर आप उसी तरफ करवट लेकर लेट जाएंगे तो 5 मिनट में ही आपकी नाड़ी बदल जाएगी, यानी इड़ा चलने पर बाईं ओर करवट करके लेटने पर पिंगला नाड़ी चलने लगती है। इसी तरह पिंगला चलने पर दाईं ओर करवट लेने पर इड़ा चलने लगती है। माताओं को अगर यह जानकारी नहीं है तो वे कभी भी बच्चों को किसी भी करवट सुला देती है। इससे नाड़ी का क्रम बिगड़ने की शुरुआत हो जाती है। बड़े होने तक हम उसको बुरी तरह बिगाड़ चुके होते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम कुदरत के विपरीत जाकर इड़ा नाड़ी चलने पर भोजन करने लगते हैं, पिंगला में पेशाब करने लगते हैं, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप तमाम बीमारियां तो होती ही है, हमारे बाकी काम भी बिगड़ने लगते हैं। आप में से अनेक ने सुना होगा कि खाना खाने के बाद हमेशा आधा घंटा बाईं करवट लेटना चाहिए। यह नियम इसलिए बना क्योंकि ऐसा करने से पिंगला नाड़ी चल जाती है। पिंगला नाड़ी चलने से भोजन पचने में आसानी होती है। इसके विपरीत करने से निश्चित तौर पर अपच, कब्ज या दूसरी बीमारियों का होना तय है। इसी तरह पेशाब करते समय इड़ा नाड़ी चलने से किडनी और यौन शक्ति में कमी जैसे बीमारियां नहीं होती। आपने देखा होगा कि जनेऊ पहनने वाले लोग पेशाब करते वक्त उसे कान में लपेट लेते हैं। आजकल यह रस्म भर रह गई है। कहना मुश्किल है कि आज के दौर में कितने जनेऊधारियों को कान की उस नाड़ी का ज्ञान होगा जिसे दबाने से इड़ा नाड़ी चलने लगती है। यह काम सिर्फ कान में जनेऊ लपेट लेने से नहीं हो जाता, इसके लिए कान की नाड़ी का ज्ञान होना भी जरूरी है। पुराने समय के ज्ञानी जनों ने यह सब उपाय इसलिए ढूंढे क्योंकि वे जानते थे कि नाड़ियों के बिगड़े क्रम को कैसे ठीक किया जाए या फिर कैसे अनुकूल नाड़ी चलाकर ही सारे काम किए जाए। कल्पना कीजिए कि आपकी पिंगला नाड़ी चल रही है तो आपको तेज प्रेशर बना है, तो क्या आप 1 घंटे तक इड़ा नाड़ी चलने का इंतजार करेंगे? इसलिए ऐसी विधि ढूंढी गई कि कोई काम भी न रुके और वह नाड़ी के अनुकूल भी हो। ऐसे ठीक करें नाड़ी। हमारी नाड़ियों का प्राकृतिक क्रम कैसा होना चाहिए? यदि किसी व्यक्ति का क्रम बिगड़ा हुआ है तो उसे सही
कैसे करें, इसे ठीक से जानने के लिए सबसे पहले हिंदी के कैलेंडर को समझना जरूरी है। हर महीने में 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं। 15 दिन चंद्रमा निकला होता है, रात में उजाला होने की वजह से उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। 15 दिन चंद्रमा नहीं होता तो रात अंधेरी होती है, इसलिए उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। हिंदी कैलेंडर में पहली तारीख को प्रतिपदा कहते हैं, दूसरी को द्वितीय, तीसरी को तृतीया, चौथी को चतुर्थी, पांचवी को पंचमी, छठी को षष्ठी, सातवीं को सप्तमी, आठवीं को अष्टमी, नौवीं को नवमी, 10वीं को दसवीं, 11वीं को एकादशी, 12वीं को द्वादशी, 13वीं को त्रयोदशी और 14वीं को चतुर्दशी कहते हैं। 15वीं तारीख को या तो पूर्णिमा होती है या अमावस्या, फिर पक्ष बदल जाता है और फिर से प्रतिपदा यानी पहली तारीख से शुरुआत हो जाती है। स्वस्थ शरीर के लिए नाड़ी की आदर्श स्थिति ऐसी होनी चाहिए। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सूर्योदय के समय ईड़ा नाड़ी चलनी चाहिए, जबकि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को सूर्योदय के समय पिंगला नाड़ी चलनी चाहिए। जो भी नाड़ी चलेगी वह 3 दिन चलकर बदल जाती है। यानी मान लीजिए कि आपने शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सूर्योदय के समय ईड़ा नाड़ी चलाई तो वह 3 दिन तक चलेगी। चौथे दिन सूर्योदय के समय बदलकर पिंगला नाड़ी चलने लगेगी। इसी प्रकार हर 3 दिनों में वह आगे भी बदलती रहेगी। फिर पक्ष बदलने पर जैसे ही कृष्ण पक्ष शुरू होगा तो प्रतिपदा के दिन सूर्योदय के समय अपने आप पिंगला नाड़ी चलने का नंबर आ जाएगा। यही नहीं, सूर्योदय के समय जो नाड़ी चलेगी, चंद्रोदय के समय अपने आप उसके विपरीत नाड़ी चलने लगेगी। सोचिए जरा, है ना यह कुदरत का विज्ञान। हमारी सांस का सूर्य और चंद्रमा से कैसा आश्चर्यजनक जुड़ाव है। सूर्य के साथ नाड़ी का मिलान करके आप चौंकाने वाले सुखद नतीजे पाएंगे। आप पाएंगे कि आपको भूख लगते समय पिंगला नाड़ी चलने लगेगी, जब मल त्यागना है तो पिंगला नाड़ी चलेगी, यानी आप फिर से कुदरत के साथ वैसे ही जुड़ने लगेंगे जैसे जन्म के साथ थे। कुछ माह के अभ्यास के बाद सूर्योदय के समय अपने आप आपकी अनुकूल नाड़ी चलने लगेगी। एक बार सूर्योदय के समय नाड़ी का मिलान होने पर पूरे दिन नाड़ियों का क्रम सही बना रहता है। उसके बाद आपको कभी कभी ही मिलान करने की जरूरत पड़ेगी, वह भी तब जब किसी अवरोध के कारण नाड़ियों का क्रम बदल जाएगा। नाड़ी मिलान के लिए आपको प्रतिपदा का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। नीचे दिए गए चार्ट के अनुसार आप किसी भी तारीख को सूर्योदय के समय अपनी नाड़ी का मिलान करके उसे ठीक कर सकते हैं। जैसे कि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को सूर्योदय के समय पिंगला नाड़ी चलनी चाहिए, जो हर 3 दिन के बाद बदल जाती है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, कृष्ण पक्ष की 1, 2, 3 तारीख को पिंगला नाड़ी चलनी चाहिए, 4, 5, 6 तारीख को ईड़ा, 7, 8, 9 तारीख को पिंगला, 10, 11, 12 तारीख को ईड़ा, 13, 14, 15 तारीख को पिंगला। इसके बाद शुक्ल पक्ष हो जाएगा तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को फिर 3 दिन ईड़ा का नंबर आ जाएगा, यानी पक्ष बदलते ही नाड़ी का क्रम खुद विपरीत हो जाएगा। इसी तरह 3-3 दिन करके नाड़ी में बदलाव होता रहेगा। इस तरह इस चार्ट के आधार पर हम किसी भी दिन यह जान सकते हैं कि उस दिन सूर्योदय के समय हमारी कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए। अगर वह अनुकूल नहीं चल रही तो उसे बदलकर सही कर सकते हैं। कैसे बदले नाड़ी? नाड़ी बदलना बेहद आसान है। ऊपर दिए गए चार्ट से जान ले कि किस दिन किस नाड़ी का नंबर होता है। देख ले कि उस दिन सूर्योदय का सही वक्त क्या है। फिर सूर्योदय से 10 मिनट पहले जाग जाए और बिस्तर पर ही लेटे हुए उसे चेक करे कि कौन सी नाड़ी चल रही है। यदि ऊपर बताए क्रम के अनुसार ठीक नाड़ी चल रही है तो जो नाड़ी चल रही है उसके विपरीत करवट लेट जाए, ताकि आगे भी वही नाड़ी चलती रहे। यदि आपको नाड़ी बदलने की जरूरत है तो जो नाड़ी चल रही है उसी और करवट लेकर लेट जाएं। इससे थोड़ी देर में नाड़ी बदल जाएगी। उदाहरण के लिए बाईं नाड़ी चलने पर यदि आप बाईं करवट ही लेट जाते हैं तो थोड़ी देर में नाड़ी बदल जाएगी। इसी प्रकार दाई नाड़ी दाई करवट लेटने से बदल जाती है। इस तरह आप अपनी मर्जी से नाड़ी बदल सकते हैं। यदि आप खड़े बैठे या चलते हुए नाड़ी बदलना चाहते हैं तो उसके 2 आसान विधि है। पहली, जिस ओर की नाड़ी चल रही है उसी ओर की बगल में अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी बांधकर बगल को दबाकर रखने से नाड़ी बदल जाती है। दूसरी, जो नाड़ी चल रही है उस नासिका को उंगली से बंद कर ले और दूसरी नासिका से नाभि तक भरकस सांस ले। जब तक संभव हो सांस को भीतर रोके, फिर धीरे धीरे उसी नासिका से बाहर निकाल दे। यह एक प्राणायाम हुआ। ऐसा 3-4 बार करने से नाड़ी बदल जाएगी। किसी गोल वस्तु को बगल में दबाकर रखने और कपड़ा चढ़ी रुई की गोली से नासिका को बंद करके भी यह काम किया जा सकता है। सिर्फ रुई का प्रयोग न करें, उसके रेशे सांस के साथ नाक में जाने का डर रहता है।
हजारों साल पहले जब सौर विज्ञान का शास्त्र लिखा गया तब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था। उस वक्त दिन का हिसाब घटी से किया जाता था। 60 घटी में दिन और रात होते हैं। इसी हिसाब से इड़ा और पिंगला के चलने की अवधि 2.5 घटी बताई है। 60 घटी को दिन रात के कुल 24 घंटों के हिसाब से जोड़े तो 2.5 घटी का 1 घंटा हुआ, यानी इड़ा और पिंगला के चलने की अवधि 1-1 घंटा होती है। यह स्वस्थ शरीर का लक्षण है। यदि आपकी इड़ा तथा पिंगला 1 घंटे से काफ़ी अधिक देर तक या बहुत कम समय ही चलती है, इसका अर्थ हुआ कि आपकी नाड़ी का क्रम बिगड़ा हुआ है। इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर भी होगा। इसलिए अभ्यास से इसे सही करके स्वास्थ्य सही रखा जा सकता है। यहाँ यह स्पष्ट कर दे कि सिर्फ कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होने पर ही नाड़ी का स्वर नहीं बदलता। केवल सूर्य और चंद्रमा ही हमारे शरीर पर प्रभाव नहीं डालते, अन्य ग्रहों का भी प्रभाव होता है। यहाँ जो बातें कही जा रही है उसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं। स्वर शास्त्र उससे भिन्न है। आकाश में जो ग्रह है उनका पृथ्वी पर प्रभाव उनकी अपनी चाल और पृथ्वी की चाल के हिसाब से होता है। उसी हिसाब से ग्रह प्राकृतिक परिवर्तन करते हैं। हमारे शरीर में भी प्रकृति का ही हिस्सा है, सो यह हमारे शरीर को भी प्रभावित करते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए एक निर्धारित मार्ग से सूर्य की भी परिक्रमा करती है। इसलिए प्रकृति पर सबसे अधिक प्रभाव सूर्य का होता है, जबकि चंद्रमा सबसे नजदीक है। इसलिए दूसरे नंबर पर उसका प्रभाव पृथ्वी पर स्पष्ट दिखता है। हर पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार भाटा आना इसका वैज्ञानिक उदाहरण है। मनुष्य के शरीर में 70% पानी होता है। जाहिर है कि चंद्रमा का जो प्रभाव समुद्र पर होता है उसका असर जल के अनुपात के हिसाब से हमारे शरीर पर भी होता है। दुनिया भर में इस बात पर कई रिसर्च हुई है कि सबसे ज़्यादा लोग पूर्णिमा को ही आत्महत्या करते पाए गए। इसकी वजह चंद्रमा का सीधा प्रभाव हमारे मन पर होना है। चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। व्यक्ति के मन की जो भी दिशा होती है पूर्णिमा के दिन उसका वेग बढ़ जाता है। यानी यदि आप खुश हैं तो पूर्णिमा के दिन बहुत खुश भी हो सकते हैं, दुखी हैं तो दुख भी बढ़ जाएगा। इससे पूर्णिमा को सबसे अधिक आत्महत्या का कारण समझा जा सकता है। अभी तक हमने सिर्फ नाड़ियों से शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में जाना। उससे भी महत्वपूर्ण वे तत्व है जो हमारी सांस के साथ लगातार प्रभावित होते रहते हैं। इन तत्वों आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल का हमारे मन की अवस्था पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है।